देनी चाहिए थे पहले परिवार को यहाँ पे। इस तरह का अगर गांव देहात में हत्या होती रहेगा, जो कि बिहार में लगातार हो रहा है, लगातार हत्या हो रही है, तो आप लोग किस लिए हैं? हमारी सुरक्षा के लिए, जो समाज हमारा खड़ा है, इसकी सुरक्षा के लिए आप यहाँ बिल्कुल। तो अब ये सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना, चाहे यहाँ दें आप, चाहे कहीं भी दें, देना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, हम समाज सुरक्षा के लिए हम लोग, तो क्यों नहीं सुरक्षा हो पा रहा है? ये देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है तो सुरक्षा नहीं होने का। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब घटनाएं तो ये तो घटना तो ये भी सही बात है कि हर किसी के साथ आप पुलिस नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसा माहौल जरूर पैदा कर सकते हैं जिससे कि अपराधी के अंदर डर आए। बिल्कुल। और इस तरह की निर्मम हत्या ये दिखाती है कि पुलिस प्रशासन फेल है। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो बताइए आप इसका दोषी कहाँ है? क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? आपने छापा कार्रवाई किया? बिल्कुल ये कर रहे हैं, लगातार हम लोग कल से कर ही रहे हैं, और उसमें हम लोग हर एक बिंदु पे जांच भी कर रहे हैं, है ना। एफएसएल की टीम आई, जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था घर से, घटनास्थल से हम लोग सारा कार्रवाई किए हैं। और उसमें जो जिसका ये तो खाना पूर्ति जो होता है कि एफआईआर हुआ, एफआईआर तब होता नहीं, खाना पूर्ति तब होता है किसी भी अच्छे के आवेदन लाओ एफआईआर कर दिए। नहीं, एफआईआर होना प्रथम दृश्य है, लेकिन एफआईआर को साबित करना नहीं। कल हमने आपके डीएसपी का बयान सुना, और उस बयान में उन्होंने कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। तो ये पहले कैसे बोल सकते हैं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल उसके परिजन से हम लोगों ने पूछताछ नहीं की। ऐसा तो कभी हम लोगों ने कहीं नहीं सुना। आवेदन में ही पूर्व से कुछ ऐसी बातें थी, ऐसी बातें थी तो हत्या कर दी जाएगी? नहीं ना, हत्या कर दी जाएगी। यही तो जांच है ना। यही तो। और ये पहली चीज नहीं है। ये इस परिवार के साथ लगातार ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को तो विशेष सुरक्षा इनको देना चाहिए था। पूर्व में क्या घटना घटी है उसमें हमने परिजन से ही बात किया है। पूर्व में घटना घटी तो एफआईआर ने करवाया कि नहीं करवाया तो उसको अभी तक अब तक क्या अनुसंधान चल रहा है उसका, है ना। ये तो जांच का है, हम लोग उस पर जांच करेंगे, क्योंकि पूर्व में संज्ञान मालूम नहीं था कि पूर्व में भी इनके साथ घटना घटा है। जो भी प्रोटेक्शन है वो नहीं कर पाए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप इसके अपराधी जो हैं नामजद होंगे? बिल्कुल नामजद है। नामजद है तो क्या कार्रवाई अभी हुई है? बिल्कुल, कार्रवाई कल से ही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो कार्रवाई उनको मतलब उनके घर होगा और सब होगा, कुर्की कीजिए सब। बस एफआईआर लॉन्च होने के बाद हम लोग जो फर्दर जितना भी तेजी से हो सके हम लोग करेंगे। इसमें आप लोग मेरा सहायता चाहिए, हम नहीं तो इसमें तो भाई उनको मुआवजा मिलना चाहिए ना, इसके परिवार को मुआवजा मिलना। एक बात को आप लोगों से हम शेयर, ऐसा है जो नियम लागू हुए हैं कि आप अनुसंधान क्या कर रहे हैं इसकी सूचना पीड़ित परिवार को देना है ना। तो ये बराबर आकर के या हम बराबर इसको बोलना कि भाई हम आएंगे, डेली आपसे मिलेंगे परिवार से, और जो भी फर्दर हम लोगों ने जांच किया है अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और गिरफ्तारी हो करके आप केस जो सही केस है वो बनाएं, उसे बचाने का जो देखिए जो प्रचलन होता है, जो हो रहा है बिहार में कि अपराधियों को बचाया जाता है, तो वो बचाने की प्रक्रिया जरा से भी नहीं हो, क्योंकि ये समाज की बात है। और बिहार में दलित महादलित की लगातार हत्या हो रही है। ये पहली कोई हत्या नहीं है, लेकिन ये हत्या जो है ये दिखाता है कि निर्ममता की सारी हदें पार कर दी गई है। और बिहार नहीं, पूरे भारत में ऐसी हत्या लगता है कि नहीं की गई होगी किसी 16 साल बच्ची की। ऐसे ही इस तरह से हमारा आता है 14 साल की बच्ची की घटना तो निंदनीय है, इसे बिल्कुल नहीं निंदनीय बोल के इंस्पेक्टर साहब ये काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब आप गिरफ्तार करेंगे अपराधी को और उसको सजा मिलेगी तब। अब गिरफ्तार एक्यूज जो है, जिसको आरोपित ये लोग बनाए हैं, कल तक तो हम लोग को आवेदन मिला नहीं, आवेदन आज मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग को जिसपे सस्पेक्टेड था परिजन के द्वारा हम लोग के घर पे या जहाँ ठिकाना थे, कुछ ठिकाने पे हमने अपने स्तर से कार्रवाई किया, लेकिन उसमें भी और हम लोग जो फर्दर एक इन्वेस्टिगेशन करना है हम लोग उस पर कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग उम्मीद करें कि इनको अपराधी गिरफ्तार होंगे और इनको न्याय मिले, मुआवजा मिले? न्याय मिलने के लिए ही हमें तो एफएसएल बुलाया था कि घटनास्थल का जो सब पुलिस प्रशासन तो सोया हुआ है, कोई नहीं सुनता है। एक दूसरे देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए जब तक एक दूसरे को रिलेट नहीं होगा तब तक जनता का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि प्रशासन सोया हुआ क्यों? नहीं, आप पर ये आक्षेप कैसे लग सकता है? कैसे सोया हुआ है बताइए। सर का घटना इसी घर में है, आपने सोया नहीं सकता। आप जगह रहते थे घटना घटती, आप जगह रहते तो घटना घटती है कि परिवार में तीसर की घटना है, तरह की घटना होती है, जगह पे की घटना होती है। 14 वर्षीय
लड़की को जो कत्ल कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, और आप इस घर पे आके बैठ कर बात कर रहे हैं, बैठने का मौका नहीं हुआ अभी तक। दोषी अनुसूचित जाति के लोग होता है तो अभी कम से कम 10 अनुसूचित जाति के लोग आज आप FIR की बात करते हैं। गया है, आवेदन प्राप्त हुआ है, आवेदन प्राप्त हुआ है। अब जो प्रक्रिया है, इनको बच्चे के परिवार को मुआवजा कब तक मिलेगा और अपराधी की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि जो एक्यूज है उसका जहाँ जैसे भी हो उसका अरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो SC/ST में आता भी है ना, ये परिजन जो है परिवार है, नहीं हो रहा था पीछे अब इसके लिए जो हत्या का जो मुआवजा नहीं होने वाला था पीछे आपके DSP साहब से फॉरवर्डिंग करा करके हम लोग कोर्ट में देते हैं, ठीक ना। उसके बाद मुआवजा के लिए इनका अकाउंट नंबर जो भी है सब इनसे हम डिटेल लेंगे, फिर हम लोग पुटअप करेंगे वहाँ पे। आपसे मैं लगातार टच में रहूंगा, बिल्कुल टच में। और प्रेम प्रसंग हो नहीं हो ये बिल्कुल अलग बात है, वो तो जांच कोई मतलब नहीं, वो जांच का विषय कोई जांच का विषय नहीं है। बिल्कुल जांच का विषय है। प्रेम प्रसंग में के साथ होता है कि चाचा जांच की विषय है। पहले ना हम बोल सकते हैं मोबाइल नंबर भी हम लिए है ना, लड़की का भी मोबाइल नंबर, माँ का भी मोबाइल नंबर, हम लोग उससे जांच कर रहे हैं। उसका जो भी सीडीआर वगैरह है, यहाँ के आसपास के जो महिला हैं उनका कहना है कि उस आवेदन में नाम नहीं भी लिखाया है, वैसे और भी लोग हैं जिनसे डर है। हाँ तो इसीलिए तो आप लोग अज्ञात लोग हैं, जैसे मान लेते वो डर है क्या कि मारेगा, ये चौक पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो उसके पति को मारेगा। उसके लिए हम हैं, प्रोटेक्शन सर आपको उसके लिए हम हैं। होता है तो आप ऐसे ही भाई ऐसा बात नहीं है, मेरे साथ भी घटना घटा दिया, हम लोग भी जानते हैं इस चीज को। परिवार को सुरक्षा काम नहीं किया। DSP साहब को कहाँ से आवेदन मिलेगा या कि प्रेम पर्सन का मामला है, आज आवेदन आपको मिला, लेकिन DSP हमेशा वो जात देख करके फैसला सुनाते हैं। उनके परिवार को बुलाइए पहले। हमने कल जो बात की उसकी माँ से और भी से जो कुछ हम लोग को निकल के वो DSP साहब ने सुनी, है ना। और बाकी आपने आवेदन जो दिया है कुछ बातें आई हैं। अच्छा DSP साहब से पूछेंगे उनके घर के लोग 16 साल के बच्ची का 50 वर्ष के लोग हो सकते हैं। DSP साहब के परिवार के बच्ची का किसी और कास्ट के 50 वर्ष की उम्र से हो सकता है क्या? ऐसे मतलब आपके पास आवेदन नहीं गया तो आपने FIR लॉन्च नहीं। 3 हत्या हो चुका है, कम से कम इस परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। तो बिहार में ऐसा हो ही रहा है ना कि दलित महादलित को चिन्हित कर करके लगातार हत्या किया जा रहा है। ये पहली हत्या नहीं है, ये सरकार में दलित महादलित की लगातार हत्या हो रही है और न्याय अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रशासन का सहयोग नहीं है। अभी बड़ा वो है यहाँ पे बड़ा बाबू सर आइएगा।